नमस्कार देवियों और सज्जनों। कल हम लोगों ने हजरत मोहम्मद साहब और कलमा की बात देखी थी और परस्पर सामी और स्थानीय अध्यात्म पर बात किया था। और यह समझ में आया था कि धर्म के नाम पर हम संस्कृति में फंस गए हैं। संस्कृति और धर्म को हमने एक ही समझ लिया है और हम मूल भूल गए हैं। आज दूसरा प्रकरण लेते हैं, रामायणी 40। पहले इसका एक पाठ कर लेते हैं। आदम आदि शुद्ध नहीं पाई, मामा हवा कहाँ ते आई। तब नहीं होते तुरुक और हिंदू, माय के रुधिर पिता के बिंदु। तब नहीं होते गाय कसाई, तब बिस्मिल्लाह किन फुरमाई। तब नहीं होती कुल और जाति, दोजख बिहिस्त कौन उत्पाती। मन मसले के शुद्ध नहीं जाना, मत भुलान दुई दीन बखाना। संजोगे का गुण रवे, विजोगे का गुण जाए। जिभ्या स्वार्थ कारणे, नर के कीने बहुत उपाय। बड़े आसान से शब्द हैं, थोड़ा माइथोलॉजी में जाना पड़ेगा, सामी माइथोलॉजी में, सामी अध्यात्म में। जैसे हमारे आदि पुरुष हैं, चाहे ब्रह्मा को मान लो, चाहे कश्यप को मान लो, वैसे ही सामी धर्मों में भी आदि पुरुष हैं और वो आदि पुरुष आदम कहे जाते हैं। अरबी भाषा में उन्हें आदम कहा जाता है और अंग्रेजी में उन्हें एडम कहा जाता है, एक ही है। और ये पहले पैगंबर हैं। पहले पैगंबर क्या है? पहले मनुष्य हैं, पहले आदमी हैं। ये पहले हैं जिन्हें कि उनके अनुसार जिन्हें कि अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया था, गॉड ने स्वयं बनाया था। कहा जाता है कि गॉड ने, जिनको यहोवा कहा गया है, उन्होंने 6 दिन में यह सब ब्रह्मांड रचा। 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। फिर उन्होंने मिट्टी का एक पुतला बनाया और उसका नाम उन्होंने आदम रखा। उसके पहले क्या हुआ इसको छोड़िए। फिर उन्होंने उस पुतले में प्राण फूंक दिया तो आदम चल निकले। आदम मनुष्य के रूप में अपना चलने फिरने लगे। तो जितनी चीजें और चीजें बनाई ईश्वर ने और तमाम चीजें बनाई, उसमें से कोई चीज आदम के रुचि की नहीं हुई। तब उन्होंने आदम को निद्रा में करके उनकी बाईं पसली से हव्वा को बनाया और हव्वा को उन्हें दे दिया। हव्वा आदम की पत्नी। तो यहां पर और चीजों का प्रश्न नहीं उठाते। कबीर कबीर ये कहते हैं, आदम आदि शुद्ध नहीं पाई, मामा हवा कहां ते आई। आदम को भी नहीं पता चला कि वो कैसे हुए हैं और आदम को यह पता नहीं चला कि उनकी पत्नी हव्वा कहां से आ गई। इसमें दो चीजें हैं।
जब आदम को यह नहीं पता चला तो हमको आपको कैसे पता चल गया? अगर यह आदम को नहीं पता चला तो हमको आपको कैसे पता चल गया? और आदम को नहीं पता चला ये तो कहानी बताती है, क्योंकि आदम को ईश्वर ने सुला दिया था। उनकी नाहोशी में उनकी पसली से हवा बनाई गई, तो नाहोशी में बनाई गई तो आदम को कैसे मालूम? और आदम को अल्लाह ने बताया नहीं कि मैंने तुम्हारी पसली से बनाया। तो ना आदम को पता नहीं चला, ना हवा को पता चला, तो हम तीसरों को यह बात कैसे पता चल गई? यह विचारणीय प्रश्न है। अब इस पर कुछ होगा, हम जानते नहीं हैं, लेकिन यह प्रश्न तो उठता है। और कबीर कहते हैं कि आदम आदि शुद्ध नहीं पाई, मामा हवा कहां ते आई। और यही बात नहीं है, कबीर आगे भी कहते हैं कि आगे क्या बात है। अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, तब नहीं होते तुर्क और हिंदू। जब ये घटना हुई थी, जब आदम हुजूर आए थे, जब हव्वा आई थी उनके साथ, तब क्या था? ना कोई तुर्क था, ना कोई हिंदू था। अरे दो ही तो थे, इसमें कौन तुर्क था, कौन हिंदू था? माए के रुधिर पिता के बिंदु, न मां का रज था, न पिता का वीर था। तब नहीं होते गाय कसाई, न गाय थी, न उनको काटने वाला कसाई था। तब बिस्मिल्लाह किन फरमाई, तब किसने कहा कि बिस्मिल्लाह करके जिबा करो? इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि ये सब तो बाद में हुआ, ये सब तो बाद में हुआ, और इसका डेराइवेटिव है कि अल्लाह ने नहीं किया, ये आदम ने नहीं किया, ये हव्वा ने नहीं किया। किसने किया? जानिए क्या लिखा पढ़ा है, तर्क से देखिए उसको। तब नहीं होते तुर्क और हिंदू, माए के रुधिर पिता के बिंदु। तब नहीं होते गाय कसाई, तब बिस्मिल्लाह किन फरमाई। तब नहीं होते कुल और जाति, तब ना कोई कुल था, ना कोई जात थी। दोजक बेहिश्त कौन उत्पाती, उस समय किसने ये स्वर्ग और नरक बना दिया? ये तो कुछ था ही नहीं, बनाया किसने? उत्तर यही होगा, हम ही लोगों ने बनाया। जो पहले कहां आए हैं, किसने बनाया? हम ही लोगों ने बनाया। दोजक माने नरक, बेहिश्त माने स्वर्ग। दोजक बेहिश्त कौन उत्पाती, मन मसले के शुद्ध नहीं जाना। लोगों ने न मन की शुद्ध जाना, न मसले की शुद्ध जाना। और मत भुलान दुई दीन बखाना, भूली हुई मत लोगों की, जो दो दिन हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करते हैं। ये दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए है। कौन सा? तब नहीं होते तुर्क और हिंदू, ये आप अपने लिए देख लीजिए, वो अपने लिए देख लें। माए के रुधिर पिता के बिंदु, आप अपने लिए देख लें, अपने लिए देख लें। और फिर मन मसले के शुद्ध नहीं जाना, मत भुलान दुई दीन बखाना। एक पे दोष नहीं कर रहे हैं, दोनों को कह रहे हैं कि वह मुसलमान हो गए, तू हिंदू हो गए। और पहले ऐसा कुछ था नहीं, किसने किया? ये विचार करो, किसने किया? आप किसी पे दोषारोपण नहीं कर सकते, ये आपने स्वयं ही किया है। यही बात कबीर कहते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं। अब वो इस तरह से समझा रहे हैं
और एक साखी है कबीर की, दो साखियां बताता हूं, रेफरेंस दे चुका हूं पहले भी, लेकिन देखिए यहां कैसे सटीक लागू होती हैं। शब्द हमारा आदि का, कबीर कहते हैं हमारे शब्द आदि के हैं, आदि के हैं। जब ये बनावटी वगैरह सब नहीं था, आदि के हैं शब्द हमारा आदि का। सुन मत जाओ सरक, जो चाहो निज तत्व को, तो शब्द ही ले परख। अगर अपने तत्व को जानना चाहते हो, तुम क्या हो ये जानना चाहते हो, तो मेरे शब्दों को परखो, क्योंकि मेरे शब्द आदि के हैं। और दूसरी साखी, जहिया कीर्तन न हता, जब किसी तरह का बनावटीपन नहीं था, धरती हती न नीर, धरती और जल की कहानियां नहीं थीं, उत्पत्ति प्रलय ना हती, उत्पत्ति और प्रलय की कहानियां नहीं थीं, तब की कहे कबीर। कबीर तब की बात कहता है, कबीर तब की बात करता है, कहता है जब न तुरुप थे न हिंदू थे, न रज था न वीर था, न गाय थी न कसाई था, न बिस्मिल्लाह था, न स्वर्ग था न नरक था, न उत्पत्ति था न प्रलय था। कबीर तब की बात करता है। तो जो लोग कहते हैं एक ही बात कई तरह से कबीर कहते हैं, एक ही बात कई तरह से समझाते हैं, लेकिन वो समझाने का तरीका अलग अलग होता है। अब इस रामायणी की साखी देखिए कितनी महत्वपूर्ण है आज के समय में। संजोगे का गुण रवे, वियोगे का गुण जाए। संजोगे का गुण रवे और वियोगे का गुण जाए। इसको आप अभी बात कीजिए किसी के, तो आसमान पाताल सब नाप देते हैं ना। ये तो कोई इतनी बड़ी बात कह गए, आज भी सही है, वो ऐसे होता था पुराने जमाने में, अभी हम कहां पहुंचे, अभी तुम कहीं पहुंचे नहीं। देखिए मैं किधर इशारा कर रहा हूं, हालांकि वो बात नहीं, मैं उसका दावा नहीं करता, लेकिन कह सकता हूं एटम, एटम बड़ी चर्चा है एटम की विज्ञान में। एटम अणु कहते हैं, अणु जब जुड़ता है तो रचना होती है, अणु जब विखंडित होता है तो नाश होता है। कहते हैं एटम बम जो है वो इस तरह का होता है कि उसमें अणु विखंडित होने लगते हैं, विखंडन शुरू हो जाता है तो नाश हो जाता है। कबीर वही बात तो कह रहे, संजोगे का गुण रवे। संजोग होता है जब, तब गुण, जो संजोग के गुण होते हैं वो रवते हैं, मतलब प्रसारित होते हैं, बढ़ते हैं, फैलते हैं। संजोगे का गुण रवे, ये संजोगे का गुण रवे क्यों कह रहे हैं? मत भुलान दुई दीन बखाना, ये दुई को एक करने के लिए वो कहते हैं संजोगे का गुण रवे और वियोगे का गुण जाए। इस मानव समाज को दो में बांटोगे तो गुण चला जाएगा, दो को एक रहने दो तो गुण रवेगा। संजोगे का गुण रवे, वियोगे का गुण जाए। लेकिन कैसे होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि जिभ्या स्वार्थ कारणे नरकीने बहुत उपाय।
मनुष्यों ने जीव के स्वार्थ के लिए बहुत सारे उपाय कर डाले हैं। अब मनुष्यों ने किए हैं सारे उपाय, ये जितनी चीजें बताई गई हैं ये उपाय ही हैं। जीव के स्वार्थ के लिए उपाय कर डाले हैं। जीव का स्वार्थ क्या है? जीव दो चीजों के लिए जानी जाती है। एक जानी जाती है बोलने के लिए और एक जानी जाती है स्वाद लेने के लिए। तो ये जो कर्मत करके भिन्न भिन्न किया है और जो सुन्नत और जनेऊ ये सब विधान कर डाले हैं और जो स्वर्ग और नर्क बना डाला है, जो उत्पत्ति और प्रलय बना डाली है, जो नर और नारी बना डाली है, ये किस लिए बना डाली है? कबीर कहते हैं दो कारण है। कुल मिलाकर तो उसका कारण है जिभ्या स्वार्थ। जिभ्या स्वार्थ दो तरह का होता है। एक तो रसनारंभन के लिए, भाई ये नहीं होगा तो फिर कैसे कैसे जो है चोंच कैसे लड़ेगी, किताबें कैसे लिखी जाएंगी, चोंच कैसे लड़ेगी, कैसे बकवास होगा, कैसे लड़ाई होगी, जिभ्या स्वार्थ। और दूसरा खाने पीने का कैसे होगा, जब तक बिस्मिल्लाह नहीं होगा। तो ये खाने पीने के स्वाद के लिए और रसनारंभन के लिए मनुष्य ने ये सारे उपाय किए हैं। अन्यथा पहले ऐसा कुछ नहीं था, शुरू में ऐसा कुछ था ही नहीं। और ना ये भगवान ने किया है किसी ने, ना अल्लाह ने किया है, ना गॉड ने किया है, ये मनुष्य ने ही किया है। और दो कारणों के लिए किया है, रसनारंभन और स्वाद। आज इतना ही, आगे फिर चर्चा होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।